आइए हम रीजनिंग का दिशा ज्ञान प्रशिक्षण के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें इस टॉपिक को हम समझेंगे कैसे दिशा के क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो आइए हम देखते हैं दिशा ज्ञान प्रशिक्षण। तो इसमें क्या होता है कि हमें हर प्रकार दिशा का ज्ञान संबंधित प्रशिक्षण करना होता है, चारों दिशाओं के बारे में, और अपने बाएं व दाएं तरफ आदि का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। उसी से हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो आइए हम दिशा ज्ञान के बारे में समझते हैं। ये अपनी चार दिशाएं होती हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि उत्तर दिशा हमारे ऊपर की तरफ ही होगी। उत्तर दिशा ऊपर की तरफ और दक्षिण दिशा नीचे की तरफ। हमेशा ये ध्यान रखिए। या अपन जैसे समझो तो कॉपी का पेज होता है तो ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होगी और नीचे की तरफ दक्षिण दिशा। और पता है कि उत्तर के दाएं पूर्व दिशा होती है, इधर पूर्व दिशा है, इधर पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा। और हमारा जैसे हम हैं तो हमारे इस तरफ हमारा मुंह होगा ऊपर उत्तर की तरफ, तो हमारा दायां और इधर बायां। तो हमेशा ये ध्यान रखें, हमारा उत्तर की तरफ मुंह होगा तो इधर दायां और इधर बायां होगा, जैसे समझे। तो यहाँ पे हम बीच में भी दिशा देखेंगे तो इनके बीच में भी दिशा होती है। वो इस प्रकार होती है कि उत्तर और पूर्व, उसको लिखते हैं उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। हमेशा ये भी बात ध्यान रहे कि उत्तर होगा ना, उसको ही पहले लिया जाएगा, ना कि पूर्व उत्तर होगा। हमेशा यही ध्यान रखें, उत्तर ही, चाहे इधर भी करेंगे तो उत्तर पश्चिम आएगा उत्तर। और नीचे की तरफ देखेंगे तो दक्षिण पूर्व होगा, न कि पूर्व दक्षिण होगा। हमेशा पहले ये और उत्तर को ही लिया जाएगा, बीच वाली दिशा देखेंगे तो। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे हम देखेंगे तो दक्षिण पूर्व, और इस तरफ देखेंगे तो दक्षिण दक्षिण पश्चिम, इस तरह होगी। और यहाँ पे भी हम देखेंगे तो यहाँ पे यही आएगा सबसे पहले, तो इधर होगा उत्तर पश्चिम बीच वाले। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि हम बीच वाले संकेत देखते हैं तो इसमें दक्षिण पूर्व, दक्षिण को पहले और ऊपर लेंगे तो उत्तर को पूर्व, सबसे पहले उत्तर बोलेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो यहाँ इधर होगा दायां भाग, इधर बायां, इन दिशाओं में। जैसे समझो हमें यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे है और हमारा वो है उत्तर की तरफ, तो ऊपर की तरफ, तो हमारा ये भाग होगा दायां और इधर बायां। और जैसे हम ऐसे भी समझोगे, हमारा राइट भाग होगा दायां, राइट साइड, और लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड साइड। ऐसे भी अपनी समझ में नहीं आए तो ऐसे समझो कि हमारे जो हम शर्ट पहनते हैं उसमें जो जेब होता है ना, अपना पेन वेन रखने के लिए जो जेब होते हैं, तो वो हमेशा होता है बाएं तरफ, वो हमेशा बाएं तरफ होता है। तो ऐसे समझ लो कि हमारे हाथ की जो शर्ट का जेब होता है वो उधर बायां होता है, और जिधर नहीं होता है वो दायां। तो इस तरह हमें इन क्वेश्चनों को ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ये बातें ज़रूरी हैं, हमें पहले ज्ञान होना, फिर क्वेश्चनों को तो हम आसानी से कर सकते हैं। और एक होता है कि बाएं, तो ऐसे समझो बाएं, बाएं होता है ना, उसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना, एंटी क्लॉकवाइज, टी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना बाईं तरफ। और दाएं को बोलते हैं, दाएं को बोलते हैं क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में घूमना, क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में घूमना। और बाएं तरफ मुड़ने का अर्थ है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना। एक ये ज्ञान हमें होना आवश्यक है, मुड़ना हमेशा, जब भी मुड़ने की बात आए ना, मुड़ना, तो हमेशा मुड़ना है 90 डिग्री के कोण पे ही मुड़ते हैं, मतलब 90 डिग्री के कोण पे ही होता है एक मुड़ने का अर्थ। और बाएं मुड़ने के लिए, बाएं मुड़ने के लिए, बाएं मुड़ने, मुड़ने को बोलते हैं वामावर्त, वामावर्त। और दाएं मुड़ने, दाएं मुड़ने को दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। ये बात भी ध्यान रखें, बाएं मुड़ने वामावर्त, दाएं मुड़ने दक्षिणावर्त। कई बार क्या होता है क्वेश्चनों में ऐसे आ जाता है कि बाएं, बाएं, बाएं या बाएं बाएं, तो इसका अर्थ है विपरीत, विपरीत। जैसे समझो हम बाएं बाएं का अर्थ है, एक बार हमारा उत्तर की तरफ है, उत्तर की तरफ, और हम घूमने बाएं, तो बाएं घूम गए हम इधर, मतलब पश्चिम की तरफ।
और फिर बोल दिया कि बाएं, तो हम घूम गए दक्षिण की तरफ। दक्षिण की तरफ तो समझो हम उत्तर में जा रहे तो हो गया ना विपरीत, इस प्रकार से। और इसमें से भी हो सकता है कि दाएं दाएं फिर दाएं घूमा, तो वो भी विपरीत ही होगा, विपरीत दिशा में ही होगा। और एक और है, ऐसे समझो, ऐसे पूछ लेके क्वेश्चनों में कि पहले घूमा दाएं फिर बाएं, दाएं फिर बाएं, तो उसी दिशा में होगा, उसी दिशा में, उसी दिशा में। जैसे समझो एक बार उत्तर की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया उसका ऐसे मुकर करके रहा उत्तर में, फिर वो घुमा दाएं इधर, फिर बोल रहा है कि वो बाएं घुमा दूसरी बार, तो समझो इधर बाएं हो गया, इधर तो दाएं है, इधर इसके बाएं, तो बाएं घूम गया, तो फिर वापस उसी दिशा में होगा ना, उत्तर में। इस प्रकार से। अब हम क्या क्वेश्चन देखते हैं इन पे। आइए अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखिए, रजनी अपने घर से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चली। मतलब रजनी अपने घर से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चली, तो हम समझते हैं कि प्रारंभिक बिंदु उसका घर है, ये वो उत्तर दिशा में जा रही है, तो ये उत्तर दिशा हो गई उसके लिए। वो 2 किलोमीटर चली, 2 किलोमीटर। फिर चलने के बाद वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चली, तो उसका बाएं किधर होगा, इस तरफ। इधर चली कितना, 6 किलोमीटर तक चली, तथा अंत में वह दाएं मुड़कर आगे चली। अब वह किस दिशा में चल रही है, तो फिर वो यहाँ पे जाने के बाद में किस तरफ होगी, अपने दाएं, तो इसका दायां इस तरफ है, तो ये इस तरफ चली। अब पूछ रहा है कि वो किस दिशा में चल रही है, तो ये इस दिशा में है, तो ऊपर की तरफ कौन सी दिशा है, उत्तर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, उत्तर। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विद्यालय के पूर्व की ओर, विद्यालय के पूर्व की ओर डाकघर है। तो समझो हम ऐसे समझ ले कि यहाँ पे विद्यालय है, तो विद्यालय के पूर्व की ओर, इस तरफ पूर्व है, तो यहाँ पे क्या है, डाकघर, डाकघर, और यहाँ पे है विद्यालय ले। फिर बोल रहा है जबकि मेरा घर विद्यालय के दक्षिण दिशा में है, जबकि इसका दक्षिण दिशा में है, तो समझो इधर है दक्षिण, तो यहाँ पे उसका घर है, घर। अब बोल रहा है विद्यालय के पूर्व में उसका घर है, और डाकघर के उत्तर में बाजार है, तो डाकघर ये है, इसके उत्तर में इधर बाजार, बाजार है। अब बोला यदि बाजार और डाकघर के बीच की दूरी तथा विद्यालय व मेरे घर की दूरी समान है, तो ये बोल रहा है कि ये डाकघर और बाजार, उनकी दूरी, और विद्यालय और मेरे घर की दूरी समान है, तो ये और ये दोनों समान है, समान है। तो मैं, अब बोल रहा है मैं, तो मेरे घर से बाजार किस दिशा में है, तो ये पूछ रहा है इस घर से बाजार किस दिशा में है। तो ये देखते हैं, हमें पता है कि बीच वाली दिशा भी होती है, समझिए, तो ये यहाँ पे होता है दक्षिण पश्चिम, इधर होता है उत्तर पूर्व, तो यह है घर से उत्तर पूर्व की ओर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, उत्तर पूर्व। इस क्वेश्चन में समझो कि राकेश अपने घर से कुछ दूरी तय करने के बाद दाएं ओर मुड़कर कुछ दूरी तय करता है और पुनः बाएं ओर मुड़कर दक्षिण पश्चिम दिशा में चला जाता है। बताओ राकेश ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना होगा कि इसमें बोल रहा राकेश अपने घर से कुछ दूरी तय करता है, करने के बाद में दाएं ओर मुड़कर कुछ दूरी तय करता है। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं लास्ट में पूछ रहा है, थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन है राकेश के, तो यहाँ पे क्या है, लास्ट में बोल रहा है कि बाएं और दाएं और मुड़ा, तो ये इसमें हम और में तो समझ लेते हैं डायरेक्ट, तो ये बीच वाली दिशा से चलना प्रारंभ कर रहा है, तो इसे समझें यहाँ पे है, और ये स्टार्टिंग में इधर चला है। फिर बोल रहा है कि ये इस वाले ऐसे क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि यहाँ पे दक्षिण पश्चिम दो, मतलब 2 दिशाएं, तो ये बीच वाली दिशाओं में चल रहा है, तो ये स्टार्ट भी क्या से करेगा, बीच की तरफ, बीच वाली दिशा से। तो ये बोल रहा है कि कुछ दूरी तय करने के बाद वह दाएं ओर मुड़कर कुछ दूरी चलता है, तो दाएं इधर होगा उसका, तो यहाँ पे इधर जाता है, कुछ दूरी तय करता है, पुनः बाएं ओर, तो इधर हो जाए, बाएं होगा इधर, बाएं ओर मुड़कर दक्षिण पश्चिम दिशा में चला जाता है, तो मतलब बाएं घुमा, इधर है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम चला जाता है। अब बताओ राकेश ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो अब ये बीच वाली दिशाओं से स्टार्ट कर रहा है, तो हमें पता है कि ये उसी दिशा में चल रहा है, और यहाँ पे भी स्टार्टिंग इसने इस दिशा में ही किया, तो ये ही दिशा होगी इसकी
दिशा दक्षिण और पश्चिम। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर दक्षिण पश्चिम। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है सौरभ अपने घर से जो कि मुख्य उत्तर पूर्व दिशा में है। तो हम देखते हैं कि ये सौरभ का घर है यहाँ, उसका मुख किधर है घर का, उत्तर पूर्व की, उत्तर पूर्व इधर की तरफ है, ऊपर की तरफ उत्तर पूर्व दिशा, मुख इधर है इसका उत्तर पूर्व में। तो अब सीधा निकल कर कुछ दूरी चला जाता है, तो ये सीधा निकल कर कुछ दूरी जाता है, तो ये होगा इसकी कुछ दूरी जो कि उत्तर पूर्व वो तो पूर्व दिशा में है। तो यहाँ पे हो गया उत्तर पूर्व दिशा। अब बोल रहा है कि अब वह बाएं ओर मुड़कर कुछ दूरी चला जाता है, कि अब वह फिर बाएं मुड़कर कुछ दूरी चला जाता है। तो बाएं मुड़ने के लिए वो इधर जाता है इस दिशा में, बाएं मुड़कर बाएं इस दिशा में चला जाता है। अब और पुनः वह बाएं ओर मुड़ जाता है, फिर बोल रहा है कि वो बाएं ओर मुड़ जाता है, इस तरफ मुड़ जाता है बाएं ओर साइड। तो अब पूछ रहा है कि वह किस दिशा में चला जा रहा है। तो हम देखते हैं कि उसने चलना तो स्टार्ट किया उत्तर पूर्व दिशा में, और फिर वो बाएं घूम गया और फिर वो बाएं घूम गया। तो हमें पता है ना, हमने देखा था कि बाएं और फिर बाएं घूम जाए तो उसकी कौन सी दिशा होगी, जिस दिशा से वो चलना प्रारंभ किया उसकी विपरीत दिशा। तो हम देखते हैं कि उत्तर और पूर्व की विपरीत दिशा कौन सी होगी, इधर की तरफ होगी दक्षिण पश्चिम। तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा होगी इसकी। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि सचिन अपने घर के दरवाजे पर बाजार की ओर मुँह तरफ करके खड़ा है, उसका घर उत्तर की दिशा में है। तो समझते हैं सौरभ यहाँ पे उसका घर है और वो उत्तर की दिशा में मुँह करके खड़ा है, यहाँ पे वो खड़ा है उत्तर की तरफ। अब वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो ये बोला कि वो दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर, तो इसका बायां इधर होगा, वो 10 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़कर कुछ दूर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर कुछ दूर चलता है, उसका बायां होगा इधर चलता है कुछ दूर, तथा पुनः वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़कर, तो इसका बायां इधर होगा, कितना किलोमीटर चलता है 10 किलोमीटर। अब पूछ रहा है कि अभी उसका मुख किस दिशा में है, तो ये इधर चल रहा है ना, तो इसको हम देखते हैं कि ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। तो हमारा आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा। और इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं हम इसको कैसे सोल्व किया रहा है। तो इसमें बोल रहा है कि एक सुबह है, सुबह के टाइम ए तथा बी एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं और ए की परछाई बाईं ओर पड़ती है, तो बी का मुँह किस दिशा में होगा। तो ये पूरा ए की परछाई बाईं ओर पड़ती है, ए की परछाई बाईं ओर पड़ती है। तो हम देखते हैं कि दोनों खड़े हैं दूसरे की विपरीत दिशा में, बाईं ओर पड़ती है। तो हमें पता है कि हमारा बाईं तरफ कौन सा है, ये, और दायां ये। यदि इधर इसका मुँह करते हैं बी का, तो बी का तो इधर की तरफ कौन सा हो जाएगा, दायां। तो ऊपर की तरफ तो आएगा कौन सा, ये ए, और नीचे की तरफ आएगा बी। तो समझो इस क्वेश्चन को खड़ा है, तो यहाँ पे ये प्रारंभ बिंदु है, यहाँ पे खड़ा है ए और इस तरफ मुँह करके खड़ा है बी। और हमें पता है कि सूर्य सुबह के टाइम पूर्व दिशा में ही उगता है, तो इधर है पूर्व दिशा, पूर्व, और यहाँ पे है सूर्य। और ये बोल रहा है कि एक की परछाई किधर की तरफ पड़ रही है, उसके बाएं ओर, तो इसका ये बायां इधर ही तो है, तो इधर इसकी परछाई पड़ रही है, की परछाई। और अब बोल रहा है कि बी का मुँह किस दिशा में होगा। तो हमें पता है कि ए का मुँह उत्तर दिशा में है और बी का उत्तर में है, तो इसकी ये विपरीत में पीट करके खड़ा है, तो ये उसमें दक्षिण दिशा में खड़ा है। तो बी दक्षिण दिशा में खड़ा है, हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा में मुँह करके खड़ा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक व्यक्ति जो पूर्व दिशा की तरफ मुँह किए हुए था, मतलब पूर्व दिशा की तरफ, समझो ये व्यक्ति था और पूर्व दिशा की तरफ मुँह किया हुआ था। 3 कदम आगे चला, फिर दाएं। 3 कदम मतलब आगे चलता है, यहाँ पे वो 3 कदम दाएं, फिर वो दाएं मुड़ जाता है, तो इसका दाएं होगा इस तरफ, इधर घूम जाता है, मुड़कर 2 कदम बढ़ता है, मतलब यहाँ पे 2 कदम बढ़ता है, पुनः दाएं मुड़कर 3 कदम चलता है, पुनः फिर किधर घूम जाता है, दाएं, इधर 3 कदम चलता है, पीछे मुड़ गया, 3 कदम चला एवं पीछे मुड़ गया। तो यहाँ पे इस दिशा में जा रहा है, मतलब ये दिशा कौन सी होगी, पश्चिम। फिर बोल रहा है कि पीछे घूम गया, तो यहाँ पे वो पीछे की तरफ इधर घूम गया, तो ये कौन सी हो गई, पूर्व दिशा। अंत में उसका मुँह किस दिशा में
की तरफ है, तो इधर इसके विपरीत दिशा में, पश्चिम दिशा में की विपरीत दिशा में, पूर्व दिशा में घूम गया तो उसका मूव होगा पूर्व दिशा में, तो हमारा आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। ये क्वेश्चन मोस्ट ही रहने वाला है। तो इसमें बोल रहा है यदि मैं सिर के बल उल्टा खड़ा हूँ और मेरा मुंह है दक्षिण दिशा में है, तब मेरा दायां हाथ किस दिशा में होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें उल्टा नहीं तो उल्टा होना है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये बोल रहे हैं कि दक्षिण दिशा में हमारा मुंह है, तो समझो हमारा मुंह दक्षिण दिशा में है, तो हमें ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए उल्टा नहीं होना है। हमें ये देखना है 180 डिग्री ये घूम जाना है। हमें दक्षिण दिशा में, जिस दिशा में बोल रहा है उस दिशा में मुंह है, और फिर उसके 80 डिग्री हमें घूमना है, मतलब विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में इधर हो जाए 180 डिग्री कोण। तो यही हमारा आंसर होगा, तो मतलब पूर्व दिशा में यह है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो हमें उससे, जिस दिशा में हम खड़े हैं और उसमें उल्टा होने के लिए कह रहा है, तो हम उससे 180 डिग्री का कोण बना लेंगे या विपरीत दिशा में घूम जाएंगे, तो वही हमारा आंसर होगा। हमारे आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा, मतलब 3 पूर्व दिशा। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, हम सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला एक विद्यार्थी अपने घर से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें एक विद्यार्थी अपने घर से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर जाता है, मतलब यहाँ उसका विद्यालय है और घर से दक्षिण दिशा में विद्यार्थी अपने घर से दक्षिण दिशा में, दक्षिण अपने घर से, तो ये उसका घर है, यहाँ से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर जाता है, 1 किलोमीटर जाता है। फिर वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो दायां उसका इधर होगा 2 किलोमीटर चलता है। उन्हें दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, उन्हें वह दाएं मुड़ जाता है और 1 किलोमीटर चलता है। अंत में दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर अंत में वह दाएं मुड़ जाता है, तो दाएं इधर होगा 3 किलोमीटर चलता है, किलोमीटर चलता है और सी स्थान पर पहुंच जाता है। ये स्थान कौन सा है, सी स्थान उसके घर से किस दिशा में है, तो उसका घर यहाँ पे था और वो यहाँ से 3 किलोमीटर से 2 किलोमीटर, तो ये सेम दूरी है और 1 किलोमीटर ये एक्स्ट्रा होगा, तो यहाँ सी स्थान पर पूछा। अब उसका घर है ये, तो सी स्थान उसके घर से किस दिशा में है, तो सी स्थान इधर है, इधर कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा, तो उसका सी स्थान उसके घर से पूर्व दिशा में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 पूर्व दिशा। दिशा चैप्टर से ये 10th क्वेश्चन थे। हम नेक्स्ट पार्ट में भी दिशा से संबंधित ही क्वेश्चन लेके आएंगे और सॉल्व करेंगे, तो हमारे चैनल को लाइक और